नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। ये कोई सूरदास की पंक्ति नहीं है और ना ही ये कोई कहावत है। लेकिन फिर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये इतनी फेमस क्यों है। वो इसलिए क्योंकि केआरके की पिक्चर और इंस्टाग्राम पर मीमें कभी भी चल जाती हैं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं राजू की। वो लड़का जो जेब से सफा अमीर और ऊपर वाले माले से सफा गरीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। ये सूरदास की पंक्ति इसके दिल को इतना छू गई है, इतना छू गई है कि इसने अपनी कंपनी का नाम एक खतरनाक कंपनी रख दिया है। अब जब बंदा जेब से इतना अमीर है तो उसने 2-3 कंपनी और भी खरीद ली, जैसे चोरिया एंड माफिया ट्रेडर्स लिमिटेड। अब कंपनियां तो खरीद ली, लेकिन अफसोस, राजू को यह नहीं पता था कि इतनी सारी कंपनियां संभालना उसके क्षमता से बाहर है। इसके बाद भी मेमना ना रुका नहीं और इसने शत्रुवर्ष नाम की एक टेक्नोलॉजी लाने की सोची। इसके लिए उसने अपना इतना मत्था झोंका जितना आमिर सिद्दीकी ने भी नहीं झोंका होगा मेरे नाम पे व्यूज लाने के लिए। जिससे ये पता चलता है कि बंदे के पास बूंद भर दिमाग तो था। तो आओ यार, तुम भी अपने दिमाग को झोंकना चालू करो और चालू करते हैं बिना किसी। ये जो भी आपको अभी वीडियो में दिखाया गया, ये सब एक तरह की नाटकबाजी थी। अंग्रेजी में बोले तो कॉमेडी थी और व्यूज लाने के लिए किया गया था। इसका वीडियो से ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ पाओ तो वो थोड़ा बहुत ताल्लुक समझ लेना, पर कुछ गलत चीज मत समझ लेना। देखो, चलो अब टेक की बातें चालू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 25 अक्टूबर को यानी ट्यूसडे को व्हाट्सएप का सर्वर डाउन गया था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। भाई और लोग भी दुनिया में यही सोच रहे थे, क्योंकि ये पूरा ग्लोबली सर्वर डाउन गया था। तो बाकी लोग भी यही सोच रहे थे, इसलिए आखिर आईटी मिनिस्ट्री ने जाकर मेटा से डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई निश्चित वजह साफ साफ देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारी मार्केटिंग तो वैसे ही नहीं हो रही है और फालतू में बुराई अलग हो जाएंगी, लोग अफवाहें बनाने लग जाएंगे, व्यूज लेने लग जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो इसलिए इन आईटी मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट जाके वजह पूछ ली। अब आइए जानते हैं अगले वीडियो के पार्ट में कि ऐसी क्या मेटा ने निश्चित वजह बताई होगी, या कहो पट्टी पढ़ा दी हो। देखते हैं, वजह बताइए कि पट्टी पढ़ाई है, देखते हैं और मेटा की क्लास लेते हैं अच्छे से। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेटा के बहुत चांसेस हैं कि वो पट्टी पढ़ा दे आईटी मिनिस्ट्री को, तो वही किया। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो भी यही करती हैं जो व्हाट्सएप ने करा, यानी मेटा ने। उसने साफ साफ कह दिया कि टेक्निकल एरर था और अब सॉल्व हो गया है। लेकिन भाई हमें ये नहीं जानना, हमें जानना है कि ये भविष्य में भी हो सकता है या फिर पहले ये हो चुका है। तो भाई हमें इसकी रियल वजह चाहिए, तभी तो हम ये बता पाएंगे यार, अपना इतना बड़ा दिमाग यूज कर पाएंगे कि भविष्य में इसके होने के कितने चांसेस हैं, कहो 100% हो जाए। इसीलिए हमें निश्चित वजह चाहिए। अब इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही निश्चित कर दिया कि मुझे इसकी निश्चित वजह क्यों चाहिए। हाँ, तो देखते हैं अगले वीडियो के पार्ट में कि आप लोग मेरे जितना दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं इसकी निश्चित वजह को खोजने में। अब इसके लिए ना हमें थोड़ा समय में ना पीछे जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं साथ में। तो क्या हुआ था कि अक्टूबर 2021 मेटा के जो तीनों प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों का ही ना एक ही टाइम पे सर्वर डाउन चला गया था, वो भी पूरे 6 घंटे के लिए। अब सोचिए 2 घंटे में हम लोग इतने पागल हो रहे थे। अभी जब व्हाट्सएप हो गया था उस टाइम पे तीनों सोशल मीडिया एप्स का एक ही टाइम पे पूरे 6 घंटे के लिए सर्वर डाउन गया हुआ था। तब आप सोचिए लोगों की क्या हालत हुई होगी। तो मेन बात यही है कि उस समय निश्चित वजह क्या थी। तो उस समय निश्चित वजह हमने खोज लिया अपना इतना बड़ा दिमाग इस्तेमाल करके। वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो दिमाग है नहीं। तो क्या हुआ था कि उस समय डीएनएस फेलियर हो गया था। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि आप जैसे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं गूगल पे। जैसे आपने सर्च किया कि आपको यूट्यूब खोलना है, youtube.com आपने सर्च करा, तो आपका कंप्यूटर आपको सीधा यूट्यूब पे कैसे ले जाता है। इसमें डीएनएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो भी आपने सर्च करा वेबसाइट का नाम, उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। अब आईपी एड्रेस एक डिजिट होता है बहुत बड़ा सा, उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका सर्विस प्रोवाइडर समझ पाता है कि हाँ यूज़र को यहाँ पर जाना है या यूज़र को यूट्यूब खोलना है। और ये आईपी एड्रेस जितने भी अलग अलग ऐप होते हैं सबके लिए अलग अलग होता है। तो अब जिसको इसको समझने में दिक्कत हुई हो वो समझ जाए कि उसके पास दिमाग नहीं है।
तो मैं उनके लिए भी आप समझा देता हूँ कि डीएनएस क्या होता है, जिनके पास दिमाग नहीं है। तो समझिए जैसे आप एक सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप समझिए कि आपका दिमाग खराब हो गया है, तो क्या होगा कि आप अपने घर तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप बाजार में सब्जी खरीदने आए थे, तो मम्मी ने आपको हाथ में झोला दिया हुआ है, आप सब्जी लेके अपने घर जाएंगे ही नहीं। मम्मी से तो डांट बाद में पड़ेगी, तो आप अपने दोस्त के घर चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका दोस्त का ही घर आपका घर है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, और जब आप अपने दोस्त के घर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका घर नहीं है। वो कैसे? तभी भी आपके पास दिमाग नहीं आया होगा। तब आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आपकी दोस्त की मम्मी आएगी, तो आपको 4 जूते मारेगी जब आपका दोस्त नहीं होगा, और गेट बंद कर देगी। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरी मम्मी तो मुझे 4 जूते नहीं मारती, क्योंकि मेरे हाथ में तो झोला है सब्जियों का। मैं मछली वछली सब लाया हूँ। क्यों मेरी मम्मी मुझे मार रही है? तब आपको समझ में आएगा। हाँ, तो 2021 में ये डीएनएस फेलियर हुआ था। आप ध्यान रखिएगा कि आपके कभी ऐसे ना दिमाग का फेलियर ना हो जाए। Are you sure about that? क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसके अलावा मार्च 2021 में ही व्हाट्सएप एक और बार डाउन हो चुका है, और वो 45 मिनट के लिए है बेसिकली। और मेटा ने फिर एक पट्टी पढ़ा दी कि ये एक टेक्निकल इशू था। और ऐसे ही आप यकीन नहीं करेंगे कि 2020 में ऐसे ही 4 व्हाट्सएप आउटेजेस हुए हैं। मैं बता देता हूँ तारीख और डेट, वजह हम बाद में बताएंगे वीडियो के आखिरी में, ताकि व्यूज ज़्यादा आ पाए। तो हाँ, 2020 में क्या हुआ था, जो पहला आउटेज हुआ था वो सबसे मेजर वाला जनवरी में हुआ था, जो अराउंड 3 घंटे तक चला था। उसके बाद एक अप्रैल में हुआ था, और उसके बाद एक जुलाई में भी हुआ था 2 घंटे का, तीसरा। और चौथा अगस्त में हुआ था 2020 में। और ये चीज ना 2019 में भी हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा ने लोगों को 2019 में भी नहीं छोड़ा, अत्याचार पहले भी जारी था। और 2019 में भी तीनों चीजें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों ही नहीं चल रही हैं भाई। लोग व्हाट्सएप पे अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेज पा रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन भाई ये सब चीजें इतनी जरूरी नहीं थी। लोग ज्यादा परेशान इसलिए थे क्योंकि रीलें नहीं डाल पा रहे थे भाई। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस बात की थी लोगों को कि रीलें भाई ज्यादा जरूरी है ना। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में करा है, सब रीलें ही तो बनाते हैं। तो ये बात है कि 2019 में भी मेटा ने कोई ना गुंजाइश नहीं करी लोगों को अत्याचार करने से। अब भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मेजर भाई वजह तो बताओ, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसे बार बार आउटेज होते रहेंगे तो दिक्कत होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतने बड़े बड़े सब मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बंद हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो भाई ये तो हमारे नजरिए की बात है। अगर आप उनके नजरिए से देखो, तो भाई इतना सारा डाटा है संभालना, इतने सारे लोगों का। आप देखो ना, 2 बिलियन व्हाट्सएप पे, 3 बिलियन फेसबुक का, इतना सारा डाटा संभालना भाई बड़ी बात है। तो आप उनके नजरिए से देखो। अब हम समझ तो पाएंगे नहीं क्या दिक्कत आ रही है उनके सर्वर्स में और डाटा संभालने में, इसलिए वो लोग टेक्निकल एरर लिख देते हैं, जिसको हम लोग इतना दोष देते हैं कि टेक्निकल एरर क्यों लिखा है। लेकिन भाई फिर एक कहावत भी है ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब भाई ये इतनी बड़ी बड़ी जो जायंट कंपनीज है, ये लोग भी भाई एक ना एक दिन सीखेंगे। इनके साथ भी पहली बार ही हो रहा है, पहली बार ये लोग सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई जन्म तो एक ही बार होता है जीवन में। पहली बार इतनी बड़ी कंपनियां इन्होंने खोली है इतनी मेहनत से, तो हाँ धीरे धीरे सीखेंगे। और भाई इतना सारा डाटा संभालना, पहली बात तो अभी इनके पास इतने डाटा सर्वर्स नहीं है। यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, वेले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, आप ऐसे समझो ना। दूसरी बात कि इसकी वजह से क्या है कि जो थर्ड पार्टी एप्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है, इतने सारे यूजर्स का डाटाबेस पूरा संभालना। तो एक वो बात हो गई है। तो भाई मुझे भी यही लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये सब दिक्कतें तभी कम हो पाएंगी जब पहली बात तो इतने एडवांस डाटाबेस वाले सर्वर्स आ पाएंगे, तभी तो जो थर्ड पार्टी एप्स हैं उन पे डिपेंडेंस कम हो पाएगी इन एप्स की। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज कि ये कंपनियां भी भाई सीख रही हैं, तब तक सीख ही जाएंगी। बाकी चीजें एआई ये सब भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। और चौथी बात भाई, इतने सारे वेले लोग भी तो नहीं रहेंगे, सबके पास अपने काम धाम होंगे। वेले कामों करने के लिए तो रोबोट्स आ जाएंगे। पता चला आगे आने वाले टाइम में फेसबुक और इंस्टाग्राम रोबोट्स यूज कर रहे हैं, वो लोग रीलें देख रहे हैं। अब यार हम लोग जैसे मेटा की बात करें, जुकरबर्ग भैया की, तो आप देखिए ना कि मेटावर्स निकाला, इतनी मेहनत करी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जुकरबर्ग भैया ने इसको पूरी तरीके से चलाने में।
लेकिन देखिए अभी तक तो फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बाकी चीज़ें जुकरबर्ग भैया चला रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें क्या था कि लोगों का ना ट्रस्ट खो चुका था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब सेफ्टी रही नहीं है, सब चीज़ें लीक हो रही हैं। तो यही वाली बात है कि भाई कंपनियां धीरे धीरे सीखेंगी, और मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी मुझे तो लगता है कि अगर जुकरबर्ग भैया के ऊपर से जितने भी एलिगेशन ये हट जाते हैं और एक बार जुकरबर्ग भैया इन लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हैं, तब तो भाई ये मेटावर्स क्या शत्रुवर्स सब निकाल सकते हैं। तो भाई यही था मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। सब्सक्राइबर यार बढ़वा दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलेंगे। कमेंट भी कर देना अगर मैंने आपको कुछ कहा हो बोलने के लिए तो, नहीं तो अपने मन से ही तारीफ कर देना या बुराई भी कर देना। अच्छा ना लगा हो वीडियो तो हम तो बुराई करवाने के लिए बैठे हैं। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।